करीब 253 अमेरिकन हैं जो कि छोड़ के निकलना चाहते हैं, यह जानकारी आ रही है। इजिप्ट के रास्ते से जो एड आनी है, इजिप्ट के रास्ते से जो द्वार खुलता है गाजा के बाहर निकलने का, वो अभी भी बंद है। इजराइल ने उसके ऊपर अंकुश लगा रखा। इजराइल ने कहा हम इसको अलाउ नहीं करेंगे। कई अमेरिकन जो हैं इस वक्त हाइफा जो एकदम नॉर्थ में है, वहां से उन्होंने क्रूज लिया और वहां से जाएंगे साइप्रस और उनको अपना इंतजाम खुद करना है। वो शिप रवाना हो चुका है। कई अमेरिकन इजराइल से पहुंचे हैं हाइफा से साइप्रस और साइप्रस से जाएंगे। इस बीच बड़ी खबर यह है, नेतन्याहू ने यूएई के प्रेसिडेंट से बात की है। इस जंग के अंदर यह बहुत महत्वपूर्ण बातचीत है। दोनों ने यह एग्रीमेंट किया है कि वो बातचीत करते रहेंगे। इजराइल हमास जंग यानी गाजा युद्ध को आज 10वां दिन है। बीते 10 दिन में पश्चिमी एशिया के इस हिस्से में बेहिसाब तबाही है। तस्वीरें देखें अब आप। शुरुआत में ही विनाश इतना हो चुका है कि दुनिया रूस यूक्रेन युद्ध के शुरुआती 10 दिनों के नुकसान को भी इससे कम मान रही है। लेकिन यहां सवाल कुछ और है। सवाल है कि क्या गाजा युद्ध ने दुनिया में महायुद्ध की शुरुआत कर दी है? ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ईरान ने इजराइल को कब्रिस्तान बनाने की धमकी दी। फ्रांस ने ईरान को तनाव न बढ़ाने की चेतावनी दी। अमेरिका भूमध्य सागर में ईरानी धमकी के बाद और ज्यादा अलर्ट है। उसके वॉरशिप आ रहे हैं और उसके वॉरशिप को खतरा है हिजबुल्लाह से, तो वो कवर भी ले रहे हैं। इजराइल ने लेबनान फ्रंट खोलने के लिए हिजबुल्लाह को ईरानी मदद मिलने का गंभीर आरोप लगाया। ऐसे में सवाल अहम है, क्या गाजा युद्ध में इजराइल के खिलाफ ईरान भी उतरेगा? क्या ईरान ने इजराइल पर अटैक की तैयारी कर ली है? क्या गाजा युद्ध में ईरान के ऐलान के बाद दुनिया पर महायुद्ध का खतरा मंडराने लगा है? क्या मौजूदा युद्ध में इस तरह के हालात के मद्देनजर अमेरिका अब सक्रिय हो गया है? एंटनी ब्लिंकन एक बार फिर से आज पहुंचे हैं इजराइल के अंदर। इन सवालों के जवाब जानने के लिए आपको यह रिपोर्ट देखना जरूरी है। इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने ऐलान किया कि दक्षिणी गाजा में कोई सीज फायर नहीं होगा। इसका असर ये था कि इजराइल डिफेंस फोर्स ने आसमान से वहां बारूदी कहर बरपा दिया। धमाके की गूंज के बीच यहां विनाश एक बार फिर से बेहिसाब हुआ। गाजा में 8 अक्टूबर से इजराइल का इसी तरह का पलटवार हर दिन नई तबाही लिख रहा है और वहां हो रही ऐसी बर्बादी पर तेल अवीव से 2300 किलोमीटर दूर बैठा ईरान आग बबूला है। ये है ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियन। इजरायली हमलों के बीच वो लगातार मिडिल ईस्ट के नेताओं से मिल रही हैं। इराक सीरिया के बाद वो लेबनान और कतर पहुंचे थे। कतर के अमीर से मुलाकात के बाद बैरूत में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने इजराइल और अमेरिका को बैक टू बैक 5 बड़ी धमकी दी। पहली धमकी, इजराइल ने गाजा में हमले नहीं रोके तो अंजाम भयानक होगा। दूसरी धमकी, हम इजराइल में भयंकर भूकंप लाने की ताकत रखते हैं। तीसरी धमकी, गाजा में घुसपैठ हुई तो इजराइल उसके ही सैनिकों का कब्रिस्तान बन जाएगा। चौथी धमकी, इजराइल ने हमले नहीं रोके तो इलाके के सभी पक्षों का हाथ ट्रिगर पर होगा। और पांचवी धमकी, युद्ध का दायरा बढ़ा तो अमेरिका को भी भारी नुकसान होगा। طبعا امنیت لبنان برای همه و برای جمهوری اسلامی ایران بسیار مهم هست. در خصوص گشوده شدن جبهه‌های جدید هر احتمالی متناسب با وضعیت میدان متصور است. ईरान गाजा में हो रही मौतों के लिए जितना इजराइल को जिम्मेदार मानता है उतना ही अमेरिका को भी मानता है। ईरान के विदेश मंत्री ने इजराइल को अमेरिका की कठपुतली कहा और इजराइल के साथ खड़े पश्चिमी देशों को नया फ्रंट खोलने की चुनौती भी खुलेआम दी। इस पर फ्रांस की तरफ से जवाब फौरन आया। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने चेतावनी देते हुए ईरान को तनाव न बढ़ाने की नसीहत दी। तो इजराइल के समर्थन में अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन दूसरी बार तेल अवीव पहुंच गए और जर्मन चांसलर ओलाफ स्कॉल्ज कल इजराइल पहुंचने वाले हैं। समझना मुश्किल नहीं कि ईरान अब खुले तौर पर पश्चिम के लिए बड़ा चैलेंज बन चुका है और इजराइल ने गाजा पर जल्द हमले नहीं रोके तो वो मिडिल ईस्ट से महायुद्ध की नई शुरुआत कर सकता है।